अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन पहले हमारी दरसे हदीस की पहली क्लास हुई थी और दरसे हदीस की पहली क्लास में, पहले लेक्चर में एक हदीस नंबर 1 से लेकर हदीस नंबर 4 तक पढ़ाया भी गया था और हदीसें समझाई भी गई थी और हदीस का मतलब, माना, मफ़हूम क्या होता है ये भी बोला गया था कि हदीस के मानी क्या हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बोला वो हदीस हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल प्रैक्टिकली तौर पर जो करके दिखाया वो भी हदीस हो गई। या फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबाए कराम ने कुछ अमल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम के उस अमल को मना नहीं फरमाया या फिर नापसंद नहीं फरमाया, वो भी हदीस कहलाई। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई अमल किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, वो भी क्या हुई? हदीस हुई। और उलमाए कराम एक चौथी चीज़ बयान करते हैं कि सहाबाए कराम किनको कहते हैं कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने देखा अपनी सर की आँखों से बेदारी के हालत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए और ईमान ही के हालत में इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, विसाल फरमा गए, शहीद हुए ईमान की हालत में। तो उन लोगों को, उस जमात को क्या कहते हैं? सहाबाए कराम की जमात। सहाबाए कराम की जमात नबियों के बाद इस दुनिया में जितने भी अंबियाए कराम हैं, जितने भी नबी हैं, 1 लाख कमोबेश 24,000 नबी हैं। नबियों के बाद अगर इस दुनिया में किसी का मकाम व मर्तबा है तो वो सहाबाए कराम की जमात है। तो सहाबाए कराम के बोलने को या फिर लिखने को भी क्या कहा गया है? हदीस कहा गया है। क्या कहा गया है? हदीस। तो यहाँ पर हमारी 4 हदीसें मुकम्मल हुई हैं और 5वीं हदीस से हम इसकी इब्तिदा करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चहल हदीस मा तर्जुमा, 40 हदीसें तर्जुमे के साथ। हदीस नंबर 5। अल उज़ु मिफ्ताहुस सलाती, अल उज़ु मिफ्ताहुस सलाती, अल उज़ु मिफ्ताहुस सलाती। तर्जुमा, वज़ू नमाज की कुंजी है। वज़ू नमाज की कुंजी है। वज़ू नमाज की कुंजी है। वज़ू नमाज की कुंजी है, इसका मतलब क्या? कुंजी का मतलब क्या? चाबी की जिसको हम बोलते हैं। समझ में आया? तो वज़ू नमाज की चाबी है। ये क्यों बोला गया? ये क्यों बोला गया? अगर मैं तुमसे अगर सवाल करूँगा, एक इंसान है, उन्हें बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ने लगे तो उसकी नमाज होती है? नमाज़ पढ़ने के लिए पहले उसको क्या करने होना? हाँ। तो जब तक वज़ू सही नहीं या फिर जब तक वज़ू नहीं तब तक नमाज नहीं होगी। तो इसी वजह से भी क्या बोला गया है कि वज़ू नमाज की क्या है? कुंजी है। मिसाल के तौर पर
एक सादा मिसाल, तुम बच्चे हैं इस वजह से तुमको सादे ही मिसालें देकर समझाने की मैं कोशिश करूँगा। मिसाल के तौर पर एक घर में हमको जाना है और वो घर को दरवाज़ा लगा है। क्या लगा है? दरवाज़ा। और दरवाजे को लग गया कुलूप, लॉक लगे से दरवाजे को, तो वो लॉक किससे खोलेंगे? चाबी से। क्या तोड़ के खोलने वाले? तोड़ के कौन खोलते हैं? चोर लोग, है ना। तो जिसके पास जो घर का मालिक होगा तो वो अपने घर के दरवाजे के कुलूप को किस तरह खोलेगा? चाबी से। तो वो चाबी से कुलूप खोलता और कुलूप खोलने के बाद दरवाज़ा खुलता। दरवाज़ा खुलने के बाद फिर उन्हें घर में क्या होता? घर में अंदर एंटर होता, घर में क्या होता? दाखिल होता। तो इसी तरीके से वज़ू है। अगर वज़ू करेंगे तो नमाज होगी, नमाज होगी तो नमाज कबूल होगी, नमाज कबूल होगी तो जो भी तुम्हारे नेक दुआएं तमन्ना वगैरह होगी, नमाज से जो भी फ़ायदे तुमना हासिल होने वाली हैं दुनिया व आखिरत में, वो नमाज से फ़ायदे इस दुनिया में मिलेंगे। तो इसी वजह से क्या बोला गया है? सबसे पहले क्या? वज़ू। वज़ू इंसान का सही होना चाहिए। तो वज़ू नमाज की कुंजी है, इसी वजह से बोला गया है। इसके अलावा अगर वज़ू के मुतालिक अगर देखेंगे तो वज़ू के बहुत से फ़ज़ाइल हैं, वज़ू के बहुत से सवाब हैं। मिसाल के तौर पर देखें कि अगर वज़ू में बैठे हैं, वज़ू करके हम और आप यहाँ पर अगर बैठे हैं, तो जब तक हम वज़ू में रहेंगे जब तक हम वज़ू में रहेंगे, हमारे नामा अमाल में, जो हमारा नामा अमाल है, बुराई लिखी जा रही है, गुनाह लिखे जा रहे हैं, नेकी लिखी जा रही है ना। तो हमारे नामा अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे फरिश्ते जब तक हम वज़ू में, यानी 4 घंटे अगर हम वज़ू में हैं तो 4 घंटे हमारे नामा अमाल में नेकियां लिखते जाते हैं कंटिन्यू, जब तक वज़ू में। और जब वज़ू में रहेंगे तो बुरी बला वगैरह जो भी है वो हमारे नज़दीक नहीं आती। बुरी जो चीज़ें हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, अगर वज़ू में रहेंगे तो वो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हमारे पास नहीं आती, वज़ू में रहने की वजह से। वज़ू की बरकत ये है। अगर वज़ू करके अगर हम रात में सोएंगे, वज़ू करके रात भर सोएंगे, तो रात भर का सोना हमारा इबादत में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तुम्हें सोए नहीं, गोया तुमने रात भर इबादत की। वज़ू की इतनी बड़ी फजीलत है, इसी वजह से हमेशा वज़ू में रहो, बावज़ू रहो, ये हमेशा बोला जाता है। और जो अल्लाह के जो वली रहते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, वो हमेशा वज़ू में रहते हैं। ऐसा वज़ू टूटा उनका तो फ़ौरन जाके वज़ू करते, ऐसा वज़ू टूटा तो जाके फ़ौरन वज़ू करते। अपने जैसा नहीं, अपने को नमाज़ पढ़ना है तो जो वज़ू करने वाले, कुरान पढ़ना है तो जो वज़ू करने वाले, ज़रूरत है करके वज़ू करते हैं। लेकिन जो अल्लाह वाले रहते हैं हमेशा वज़ू में रहते हैं, 24 घंटे आप समझ लो वो वज़ू में रहते हैं। तो वज़ू में हमेशा रहना चाहिए। और एक चीज़ कि जब हम वज़ू करते हैं, वज़ू करके जो अपने जिस्म से, हाथ से, मुंह से, पैर से जो पानी का जो कतरा निकलते रहते हैं, पानी के जो बूंद निकलते रहते हैं, वो बूंद कभी भी मस्जिद में गिराने नहीं चाहिए। वज़ू जब करते हैं ना तो अच्छे से पाक साफ, यानी हाथ पोंछकर मस्जिद में दाखिल होना चाहिए। वज़ू का पानी मस्जिद में गिरना नहीं चाहिए। वज़ू के मुतालिक ये बोला गया है कि जो बंदा, चाहे लड़का हो, लड़की हो, मर्द हो, औरत हो, जो वज़ू करता तो अल्लाह तबारक व तआला अगर कुल्ली करे तो मुंह के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाता। चेहरा धोते हैं, चेहरे, आँख से जो गुनाह होते हैं, चेहरे से जो गुनाह होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला चेहरे के गुनाह माफ़ करता। हाथ धोते हैं तो हाथों से हमारे जो गुनाह होते हैं अल्लाह तबारक व तआला वो हाथों के गुनाह माफ़ करता। पैर अगर धोते हैं तो पैर से जो हम गुनाह करते हैं, हमारे पैर गुनाह की तरफ अगर गए रहेंगे, कदम चले रहेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे पैर के गुनाह को माफ़ करता। तो वज़ू की इतनी बड़ी बरकत है कि ये वज़ू हमारे गुनाहों को धोता। तो इसी वजह से वज़ू नमाज की कुंजी है बोला गया है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मतियों को, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हैं? उम्मत हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मतियों को उनके हाथ, पैर और मुँह चमकने से मैं उनको पहचानूँगा। अपने हाथ क़यामत के दिन चमकते रहेंगे, अपना चेहरा क़यामत के दिन चमकता रहेगा, लाइट होता रहेगा,
पैर भी चमकते रहेंगे। तो पूछा गया कि वो हाथ पैर मुंह कैसे चमकेंगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा इस दुनिया में हमेशा वज़ू करते रहता है, क़यामत के दिन उसके बॉडी पार्ट, उसके जिस्म के आज़ा क़यामत के दिन उतने चमकते रहेंगे जो वज़ू करता रहेगा। तो वज़ू हमेशा अपने को करना चाहिए, वज़ू में रहना चाहिए। भले हम कुछ तस्बीह पढ़ते हो ना पढ़ते हो, कुछ करते हो ना करते हो, अगर हम वज़ू में हैं तो हमारे नामे अमल में हमेशा नेकियां लिखती जाती रहेंगी। तो आज से इंशाल्लाह हमेशा वज़ू में रहेंगे ना, इंशाल्लाह ये इरादा करो कि हम हमेशा ज़्यादातर 24 घंटे में से अक्सर वक्त, अक्सर औकात हम वज़ू में रहेंगे इंशाल्लाह। बोलो चलो। हदीस नंबर 6, अद्दुआउ मुख्खुल इबादती, अद्दुआउ मुख्खुल इबादती, अद्दुआउ मुख्खुल इबादती। तर्जुमा, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। मग़ज़ यानी असल, मग़ज़ यानी असल, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत की असल है। यानी मिसाल के तौर पर समझ लो कि हम दिन भर रोज़ा रखें, दिन भर हम रोज़ा रखें और जब शाम में इफ्तारी का वक्त है तब हम दुआ करने वाले कि नहीं करने वाले? क्या है, बारी ताला हमारे रोज़े को कबूल फरमा। हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ करने वाले कि नहीं करने वाले? क्या है, बारी ताला हमारी नमाज को कबूल फरमा। तो दुआ असल है। याद रखो कि हम जो भी इबादत कर रहे हैं वो इबादत करने के बाद दुआ करना ज़रूरी है। अल्लाह की बारगाह में हम जो भी इबादत कर रहे हैं, या कुरान पढ़ना भी इबादत है, तो हम दिल में अल्लाह की बारगाह में दुआ करना चाहिए। जो भी हम दुआ करते हैं, जो भी हम इबादत करते हैं, उस इबादत करने के बाद दुआ करना ज़रूरी है। बहुत से लोगों को देखा जाता है कि दिन भर रोज़ा रखते हैं, शाम में इफ्तारी के लिए बैठते हैं तो कुछ वक्त रहता है, दुआ करने के बदले खाने का इंतज़ार करते हैं, अजान का इंतज़ार करते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि फटफट नमाज़ पढ़ते हैं और दुआ करते नहीं, फ़ौरन उठ के चले जाते हैं। दुआ क्या है? एक मजदूरी है। याद रखो कि इंसान एक काम करने लगे, इंसान क्या कर लगे? एक काम। वो काम करने की मजदूरी उसका मालिक उसको देता है कि नहीं देता? तो उसके काम करने की मजदूरी जिस तरह उसको मिलती है, इसी तरह हम जो नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं या फिर दीगर कोई भी इबादत वगैरह करते हैं, तो उसकी मजदूरी हमें दुआ की शक्ल में मिलती है। क्या बारी ताला मैंने ये इबादत की है, अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसका बदला मुझे अता फरमा। ये मांग रहे हैं हम अल्लाह की बारगाह में, हम मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ के सदक़े में हमारी उस इबादत को कबूल करता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं कि दुआ इतनी मांगो, अल्लाह की बारगाह में हमेशा दुआ मांगते रहो। ख़ासकर तुम छोटे बच्चे हैं, तुम छोटे बच्चे हैं, बड़े लोगों की दुआ कभी कभार कबूल होती नहीं होती, क्योंकि बड़े लोग गुनाह भी करते हैं। बालिग इंसान क्या करते हैं? गुनाह भी करते हैं, तो उनकी दुआ कभी कभी गुनाहों की वजह से कबूल हुई नहीं हुई। लेकिन बच्चों की दुआ, अगर बच्चे अल्लाह की बारगाह में अगर दुआ मांगते हैं, अल्लाह बच्चों की दुआ को रद्द नहीं करता। क्यों नहीं करता बच्चों की दुआ को? क्योंकि बच्चे मासूम रहते हैं। क्या रहते हैं? भले दंगा मस्ती कर रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं, इसके नाम काट रहे हैं, लेकिन वो पाक रहते हैं, उनको गुनाह क्या मतलब मालूम नहीं रहता। और अल्लाह की बारगाह में उनको माफ़ी है, क्योंकि वो मासूम है। बच्चे क्या हैं? मासूम हैं, और मासूमों की दुआ कबूल की जाती है, रद्द नहीं की जाती। तो तुम बच्चे हैं, ख़ासकर अपने अम्मी अब्बा के हक़ में, अपने दादा दादी के हक़ में, अपने बड़ों के हक़ में, ख़ुद के हक़ में अल्लाह की बारगाह में दुआ करना। क्या बारी ताला मेरी ये दुआ कबूल फरमा, मेरी माँ के हक़ में, मेरे बाप के हक़ में। अगर कुछ लोगों के दादा दादी इंतकाल कर गए हैं, किसी के घर वाले अगर इंतकाल कर गए हैं, तो उनके हक़ में भी अगर तुम दुआ मांगेंगे, बारी ताला हमारे दादी की मग़फ़िरत फरमा, हमारे नाना की मग़फ़िरत फरमा, जो इंतकाल कर गए हैं, जो यहाँ से
पर्दा फरमा गए हैं, मर गए हैं, उनके हक़ में अगर तुम दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बच्चों की दुआ को, तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाता। तो दुआ अल्लाह की बारगाह में हमेशा मांगते रहना चाहिए। दुआ इबादत का मग़ज़ है। ये क्यों बोला गया है कि दुआ असल है, याद रखें। हमेशा अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते रहना। देखो कभी हम मिलते हैं तो क्या बोलते हैं कि आराम है, कि हाँ ठीक है, दुआ करो, दुआ की गुजारिश है, दुआ की दरख्वास्त है। क्यों बोला जाता? क्योंकि बोल नहीं सकते कि अल्लाह किसकी दुआ कबूल करेंगे। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ कबूल करे मेरे हक़ में, हो सकता है कि मेरी दुआ कबूल करे तुम्हारे हक़ में। और ख़ास कर मैं बच्चों को बोलूँगा कि तुम हमेशा अपने अम्मी अब्बा के, अपने बड़ों के हक़ में, अपने हक़ में, अपने मुल्क के हक़ में हमेशा क्या करते रहो? दुआ करते रहो। दुआ हमेशा मांगना। भले तुम घर में 24 घंटा तुम्हारा जा रहा, कितने जा रहे हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में अगर तुम ना 5 मिनट भी अगर मिलते हैं, कितने? 5 मिनट, मुसल्ला बिछाओ, मुसल्ला बिछाओ, बैठो, दरूद शरीफ पढ़ो, कुछ तुम ना तस्बीह आती है तस्बीह पढ़ो, सूरे आते हैं सूरे पढ़ो, इसके बाद दुआ मांगने का चालू करो। ऐ बारी ताला मुझे ये अता फरमा, मेरी ये दुआ कबूल फरमा, ये तू कबूल फरमाने वाला है, अता करने वाला है। ऐसे हाथ फैलाकर, मुसल्ला बिछाकर अगर दुआ मांगेंगे तो अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ कभी भी रद्द नहीं करेगा। समझ में आया? हमेशा एक 24 घंटे में कि कितने? कम से कम 5 मिनट। और हो सकता है जितना होगा तुम उतना अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने की कोशिश करो, क्योंकि दुआ इबादत का असल है। याद रखो, तुम जितनी भी इबादत कर रही उन तमाम की असल क्या है? दुआ है। दुआ से तकदीर भी बदलती है। अगर हमारे तकदीर में कुछ नुकसान होना लिखा है तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ के ज़रिए उस नुकसान को भी बदल देता। कि कभी देखो, कभी हम रास्ते से चलते चलते हमको क्या लग जाती है? ठोकर लगती, हम गिरते गिरते बचते हैं। हम रास्ते से चल रहे हैं, एक बड़ा खड्डा है, हम देखे नहीं और अचानक हमारे नज़र के सामने खड्डा आता, हम वो खड्डे में गिरने से बच जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? बड़े बड़े हादसे, बड़े बड़े एक्सीडेंट होने से हमारी हिफाजत कैसी होती? हम रास्ते से चल रहे, अचानक एक गाड़ी हमारे सामने से गुजरती, थोड़ी 1 सेकंड का टाइम रहता, गाड़ी अपने को धड़की रहती थी तो बड़ा नुकसान होता था, बच गए। तो ये इसके पीछे हम जो बचते हैं, इसके पीछे किसकी दुआ है? हमारे माँ बाप की दुआ है। किसकी दुआ है? हमारे माँ बाप हमारे लिए दुआ करते रहते हैं। हमारे बड़े लोग, हमारे घर के बड़े लोग क्या करते हैं? हमारे लिए दुआ करते रहते हैं। तो उनकी दुआ कबूल होती है। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा एक्सीडेंट, बड़ा हादसा होने से, छोटे एक ठोकर लग गई समझो, तो वो उसमें अल्लाह तबारक व तआला वो बदल देता। तकदीर को दुआ के ज़रिए क्या करता? अल्लाह तबारक व तआला बदल देता। जब बड़े लोग हमारे लिए दुआ कर रहे हैं तो हम भी आप अपने बड़ों के लिए क्या करना है? दुआ करना है। हर एक के लिए आप दुआ करने की कोशिश करो। चलो आगे का पढ़ते हैं। हदीस नंबर 7, अफ़ज़लुल इबादती क़िराअतुल क़ुरआन, अफ़ज़लुल इबादती क़िराअतुल क़ुरआन, अफ़ज़लुल इबादती क़िराअतुल क़ुरआन। तर्जुमा, क़ुरआन की तिलावत बेहतरीन इबादत है। क़ुरआन की तिलावत बेहतरीन इबादत है। क़ुरआन की तिलावत बेहतरीन इबादत है। अब ये क्यों बोला गया? क़ुरआन की तिलावत तमाम इबादतों में से बेहतरीन इबादत है, यानी या फिर क़ुरआन की तिलावत बेहतरीन इबादत है, ये क्यों बोला गया है? ये क़ुरआन किसी इंसान का कलाम नहीं है। ये जो हम कुरान पढ़ते हैं ये किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है, बल्कि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने जो बोला है वो कलाम हमारे पास कुरान की शक्ल में। और कुरान के मुतालिक ये बोला गया है कि अगर हम कुरान का एक हरफ पढ़ेंगे, कितना? हदीस में क्या आया है कि कुरान का एक हरफ पढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकी अता करता। कितने? एक हरफ। और अलिफ लाम मीम, ये एक हरफ नहीं है बल्कि 3 हरफ हैं। अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ, मीम एक हरफ।
देखो अलिफ लाम मीम पढ़ने में कितनी देर लगी, और अभी नेकियां कितने मिली, 30 नेकियां मिली। कितने मिली? इसी तरह तुम 1 सफ़ा 2 सफ़ा 4 सफ़ा कुरान के जो सबक सुनाते तो तुम ना नेकियां कितने मिलते? हिसाब लगाओ, सिर्फ हिसाब लगाओ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर ये पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हरफ हैं। कितने? 19 को 10 से ये करो ज़रब दो तो कितने होते हैं देखो तुम। और वो अगर पूरा कुरान पढ़ेंगे या फिर कुरान का 1 सफ़ा पढ़ेंगे तो कितने नेकियां मिलते हैं। इसी वजह से सिर्फ कुरान को अरबी का सबक है करके नहीं पढ़ना। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान इंसान की हिदायत के लिए उतरा है, कुरान लोगों की हिदायत के लिए उतरा है। इसी वजह से हम कुरान को पढ़ना भी चाहिए। कुरान को पढ़ो, उसको तर्जुमा व तफसीर के साथ कुरान को समझने की भी कोशिश करो। और बोला गया है कि एक इंसान दुआ कर रहा, क्या कर रहा? एक इंसान अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा और एक दूसरा इंसान अल्लाह की बारगाह में सिर्फ कुरान पढ़ रहा, तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ करने वाले से ज़्यादा कुरान पढ़ने वाले को अता करता है। सुभान अल्लाह। दुआ करने से ज़्यादा कुरान पढ़ने वाले को। क्यों? क्योंकि ये बोला गया है कि दुआ तो वो अपने लिए कर रहा, दूसरों के लिए कर रहा, लेकिन जो कुरान जो उन्हें पढ़ रहा वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ रहा। कुरान किस लिए पढ़ रहा? अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए वो कुरान पढ़ रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ मांगने वाले से ज़्यादा कुरान पढ़ने वाले को ज़्यादा अता करता। तो कुरान हमेशा पढ़ना चाहिए। कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है। ये क्यों बोला गया है? ये कुरान ऐसा कुरान है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर उतरा है, दिल पर उतरा है। कुरान में बोला गया यही कुरान अगर पहाड़ पर डालते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। कुरान की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कुरान की तिलावत क्या है? बेहतरीन इबादत है। हमेशा घर में रहेंदे, अपने दुकान में रहेंदे या फिर अरबी में रहेंदे, हमेशा कुरान पढ़ने की क्या करो आप कोशिश करो। देखो यहाँ पर अरबी में किसी बच्चे का कुरान मुकम्मल हो जाता तो वो बच्चा क्या करता? अरबी से फारिग होता, अरबी छोड़ देता, अरबी क्या करता है? छोड़ देता है। उसके बाद उन्हें ज़िंदगी में कभी तो एक बार या फिर रमज़ान आया तो कुरान पढ़ता। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जब तुम कुरान लिए हैं तो अरबी का सबक पढ़ना है, कर को बाबा सबक नहीं पढ़ने का, कुरान नहीं पढ़ने का, बल्कि घर में बरकत होना, कुरान के जो फयूज़ बरक़ात हैं, कुरान से जो अल्लाह तबारक व तआला नियामतें अता करता, इस वजह से भी कुरान आप क्या करो? पढ़ने की कोशिश करो। घर में भी पढ़ने की कोशिश करो, कहीं आप बाहर हैं तो वहाँ पर भी कुरान पढ़ने की कोशिश करो। याद रखो जो इंसान दुनिया में कुरान पढ़ता अल्लाह तबारक व तआला उसे कभी भी रुसवा नहीं करता, कभी भी इस दुनिया में उसको मायूस नहीं करता। हमेशा कुरान की तिलावत करते रहना चाहिए। यहाँ पर बहुत से लोगों को देखा जाता है कि रोज़ कुरान का 1 पारा पढ़ते हैं। कितना? रोज़ 1 पारा पढ़ते हैं। तो 1 महीने में उनका कितना कुरान होता? 1 महीने में उनका 1 कुरान, और 12 महीने में कितने होते हैं? 12 कुरान होते हैं। और हम क्या करते हैं कि कुरान को सिर्फ 1-2 सफ़े 2 बार पढ़े, 5 बार पढ़े, हो गए। नहीं, आप एक 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रोज़ाना कुरान पढ़ने के लिए टाइम निकालो। ये टाइम ऐसा रहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला वो कुरान पढ़ने के बदले में तुम्हारे जो भी काम होंगे, जो भी जायज़ काम होंगे, नेक काम होंगे, वो कुरान पढ़ने के बदले में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कामों को पूरा कर देगा। तो यहाँ से इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना कुरान। कुरान की तिलावत क्या है? बेहतरीन इबादत है। चलो आगे पढ़ते हैं। हदीस नंबर 8। अल हयाउ मिनल ईमान, अल हयाउ मिनल ईमान, अल हयाउ मिनल ईमान। हया करना ईमान का एक हिस्सा है। हया करना ईमान का एक हिस्सा है।
हया करना ईमान का एक हिस्सा है। पर इस हदीस में क्या बोला गया है कि हया करना ईमान का एक हिस्सा है। अब एक समझ लो, मिसाल के तौर पर ये पूरा हमारा जिस्म है। हाथ एक क्या है अपना, हाथ एक अपने जिस्म का क्या है, हिस्सा है। सर एक अपने जिस्म का क्या है, पैर अपने एक जिस्म का क्या है। तो इस्लाम का एक, इस्लाम पूरा के पूरा जो इस्लाम है उसका एक हिस्सा क्या है, एक हिस्सा ये जैसा एक हाथ है, एक पैर है, सर है, समझ में आया ना, अपने शोल्डर हैं, जो भी हैं। एक हया करना, हया के मानी क्या, शर्म। हया के मानी क्या, शर्म। शर्म के मिसाल के तौर पर देख लो कि औरतों के मुतालिक, लड़कियों के मुतालिक बोलता हूँ कि अपना सर खुला रखना नहीं चाहिए, हया करना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया। हम रास्ते से लड़के लोग कहीं पर गुज़र रहे हैं, रास्ते से लड़के लोग गुज़र रहे हैं और औरतें या फिर लड़कियां आ रही, तो उनको देखना नहीं है बल्कि अपनी निगाह क्या करनी है, नीचे रखनी है। ये हया करना। एक मिसाल के तौर पर हम कहीं पर बैठे हैं और हमारे से बड़े अगर कोई आते हैं, घर वाले हैं, हमारे स्कूल वाले हैं, कॉलेज वाले हैं या फिर अरबी वाले हैं, आते हैं तो उनके ताज़ीम में खड़े रहना, उनका अदब करना, एक क्या है, हया करने जैसा है। क्या है ये, और हया करना क्या है, ईमान का एक हिस्सा है। मिसाल के तौर पर समझ लो कि हम, हमारे से अगर कोई बड़े हैं और उनसे वो हमें कोई डांटते हैं, डराते हैं, कोई भी बाहर का कोई एक आदमी पकड़ लो, तो उन्हें बड़ा है करके उनका अदब करेंगे। क्या करेंगे, उनका अदब करेंगे, उनकी हया करेंगे। उन्हें हम ना उल्टा बोल रहा, हम ना कुछ बोल रहा करके उनको उल्टा नहीं बोलना। एक हया करना ज़रूरी है। क्या करना, हया करना ज़रूरी है, अदब करना ज़रूरी है। ये चीज़ तुमको समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई ना। कपड़े पहनने के मुतालिक हो, इसमें भी हया करनी चाहिए। खाना खाने के मुतालिक हो, कुछ बच्चे खाना खाते हैं हिसाब ने कैसा होना तो खाने का चालू करते हैं, नीचे भी गिरते रहता। खाने पीने में भी एक हया होनी चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए, इसमें भी एक क्या होनी चाहिए, हया होनी चाहिए। तो हया करना क्या है, ईमान का एक हिस्सा है। लोग अगर हमको देखें तो बोलना कि कितना हया वाला बच्चा है, हया वाली लड़की है, अदब वाला बच्चा है। बोलते ना कि कितना बेअदब बच्चा है, सुनता नहीं, कितना वांड है, सुनता नहीं। तो इसका मतलब क्या, उन्हें बेहया है। क्या है, हम देखते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे देखते हैं कि बाहर जाते रहते हैं, बड़े लोग वगैरह कुछ देखते नहीं, आपस में एक दूसरे को माँ बहन पर गाली देना चालू करते। तो वो अदब वाले हैं क्या, हया वाले हैं क्या। तुम किसी को माँ पर से गाली दे रहे, माँ पर से गाली दे रहे हैं तो गोया तुम अपनी माँ को गाली दे रहे। तुम किसी के बाप को बुरा बोल रहे हैं तो गोया तुम अपने बाप को बुरा बोल रहे। तो किसी के माँ को बुरा बोलने से पहले, किसी के बाप को बुरा बोलने से पहले अपनी भी माँ है, अपना भी बाप है। किसी के बहन के मुतालिक बोलने से पहले अपनी भी बहन है ये सोचें, अपना भी भाई है ये सोचें। किसी को बुरा अगर बोलेंगे तो बुरे हम भी होते हैं, याद रखो। उसको बुरा बोलने से पहले बुरे हम होते हैं पहले, क्योंकि हम बोल रहे हैं। समझ में आया ना। तो हया हमेशा करना चाहिए, कभी भी गाली नहीं देनी चाहिए। अक्सर बच्चों में देखा जाता है माँ पर से, बहन पर से, बाप पर से हमेशा गाली देते, कुछ ना कुछ चिढ़ाते रहते। तो गाली कभी भी नहीं देना। गाली जो इंसान देता है वो इंसान के अंदर हया नहीं है, याद रखें। जो इंसान बड़ों को उल्टा बोलता है वो इंसान के अंदर हया नहीं है। जो बच्चा बड़ों का अदब नहीं करता उस बच्चे के अंदर हया नहीं है, याद रखें। उस बच्चे के अंदर हया नहीं है। हया नहीं है मतलब, एक मिसाल के तौर पर समझ लो, मैं पूरी तरह ठीक हूँ लेकिन मेरा एक हाथ नहीं, मेरा एक हाथ नहीं। मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मेरा एक पहुँच नहीं। मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मेरी एक अक्कीश नहीं। समझ आया ना। तो वो इंसान मुकम्मल मुसलमान हो नहीं सकता, मुकम्मल इंसान हो नहीं सकता जब तक उसके अंदर हया नहीं आती। हया एक इंसान का क्या है, समझ लो एक बॉडी पार्ट है। हया ईमान का एक हिस्सा जो बोला गया है ना, तो इसी तरह समझ लो तुम्हारे अंदर हया है तो तुम मुकम्मल मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। ये चीज़ समझ में आई। बड़ों का अदब करना, गाली नहीं देना, निगाहें नीची रखना
और लड़कियां जो है पूरे के पूरे कपड़े पहनना, अपना सर भी ढांक कर रखना, और जब तुम बड़े हो जाएंगे तो अपना चेहरा भी छुपाना, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, वाजिब है, याद रखें। उलमा इकराम क्या बयान करते हैं कि लड़की जब बड़ी हो जाए तो अपना चेहरा भी छुपाए। पहले के दौर में सिर्फ जिस्म को छुपाते थे, चेहरा छुपाने को हुक्म नहीं था, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि चेहरा देखकर लोग गुनाह में मुब्तला होते हैं, चेहरा देखकर लोग गुनाह करते हैं। तो चेहरा भी इंसान को क्या करना चाहिए, छुपाना चाहिए। ख़ासकर जो लड़कियां हैं, बड़े लड़कियां जो है, जो छोटे बच्चियां हैं, नाबालिग जो लड़कियां, उनके लिए नहीं, लेकिन जो बड़े हैं, तो तुम बड़े हैं, बालिग हैं, तो तुम बुर्का भी पहनने का चालू करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम जब कॉलेज को जाएंगे, 10वीं को जाएंगे, 12वीं को जाएंगे, या फिर तुम्हारी जब शादी का जब वक्त नज़दीक रहेगा तभी तुम बुर्का करो, बुर्का पहनो। नहीं, तुम जब बालिग हो गई तो तुम्हारे लिए बुर्का करना, बुर्का पहनना ज़रूरी है। तुम अपने माँ बाप को बोलो, अगर तुम बोल नहीं सकते तो ये जो वीडियो बन रहा है, ये वीडियो अपने माँ बाप को दिखाओ कि जो लड़की बालिग होती है, बड़ी होती है, उसको चेहरा भी छुपाना ज़रूरी है। वो सर के बाल भी नहीं दिखा सकती, याद रखें। खुले तौर पर ऐसा हमेशा अपने सर पर मकना, ओढ़नी रहना चाहिए। औरत का पर्दा कितना है, या मालूम है तुमको? औरत का पर्दा सिवाय हाथ, पैर के तलवे, पैर इतने हाथ और चेहरे के अलावा पूरा के पूरा पर्दा करना चाहिए। और अगर वो बाहर जा रही है तो चेहरा भी छुपाना चाहिए। घर में है और यहाँ पर देखो, नमाज के मुतालिक ये बोला गया है कि औरत अगर इतना बारीक दुपट्टा, क्या बारीक ओढ़नी, इतनी बारीक ओढ़नी है कि अंदर के बाल दिख रहे हैं, यानी बाल कैसे हैं, वाइट है, काले हैं, या फिर अगर मेहंदी लगाए रहेंगे तो लाल है, तो वो बालों का कलर चमका तो वो उस औरत की, उस लड़की की नमाज नहीं हुई। अल्लाह अकबर। देखो, उस लड़की की नमाज ही नहीं हुई, उस औरत की नमाज ही नहीं हुई, ये भी सतर में है। तो जब नमाज नहीं हो रही तो हम खुले सर, बगैर ओढ़नी के, बगैर बुरके के बाहर कैसे घूम सकते हैं? और बाहर घूम रहे तो हम गुनाह कर रहे हैं, हम हयादार नहीं है, हमारे अंदर हया नहीं है। और लड़कों के मुतालिक, लड़कियों को तो पर्दे करने का हुक्म है, लड़कों के मुतालिक ये है कि जब हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई भी एक अजनबी औरत जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, जो ना महरम है हमारे लिए, जो हमारे लिए ना महरम है, औरत, लड़की वगैरह, कोई, हमारी निगाह नीची होनी चाहिए। लड़कों की निगाह नीची, औरतों को पर्दा करने का हुक्म है, और मर्दों को निगाहें नीची रखने का हुक्म है। हम रास्ते से अगर चल रहे हैं तो निगाह होंगे वत्ता, कोशिश जितनी अगर ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है कि अपनी निगाह नीची रखने की कोशिश करें। आखिरी हदीस पढ़ते हैं, हदीस नंबर 9। अल अक्लु फिस्सूक़ी दनाअतुन, अल अक्लु फिस्सूक़ी दनाअतुन, अल अक्लु फिस्सूक़ी दनाअतुन। तर्जुमा, बाज़ार में खाना कम दर्जे की निशानी है। बाज़ार में खाना कम दर्जे की निशानी है। बाज़ार में खाना कम दर्जे की निशानी है। ये क्यों बोला गया है? बाज़ार में हर कोई खाते रहता है, कम दर्जे की निशानी इसको क्यों बोला गया है? कि देखो कि बाज़ार में बहुत से लोग आते हैं, अभी इतवार बाज़ार ही है ना, कितने तो लोग रहते हैं ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ठहर के जूस पीने का चालू करते हैं, ठहर के कुछ भी खाने का चालू करते हैं, भजी रहने, समोसा रहने, खाने का क्या करते हैं, चालू करते हैं। लोग आते जाते उनको देख रहे हैं, ये अदब में नहीं है, याद रखो। एक मुसलमान कभी भी लोगों के सामने ऐसा ठहर के खा रहा, ठहर के पी रहा, वो उसको ज़ेब नहीं देता। क्या नहीं देता? ज़ेब। और अपनी ज़बान में क्या कहते हैं, शोभा नहीं देता। तुझे ये अच्छा नहीं लगता, बोलते नहीं क्या, तुझको ये ज़ेब नहीं दे रहा, तुझको ये शोभा नहीं दे रहा, तुझको ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मुसलमान कभी भी बाज़ार में ठहर के खाना, ठहर के पीना नहीं करना चाहिए। होएगा इतना कमरे में, होएगा तो अपने घर में, या फिर अगर होटल जा रहे हैं कहीं पर, अंदर बैठकर खाना,
बहुत अच्छा है, और जो बाजार में ठहर के खाता लोगों के सामने कैसा ये जैसा जानवर जैसा खाते हैं, बकरी भैंस वगैरह खा रहे, वैसा ठहर के खा रहा पी रहा, कुछ आदब नहीं क्या नहीं, तो ये क्या है? कम दर्जे की निशानी है। क्या है? उस इंसान का क्या है? दर्जा क्या है? कम है, ये उसकी निशानी है। तो बाज़ार में कहीं पर भी हम जा रहे हैं, तो बाज़ार में हम चीज़ा वगैरह ख़रीदते हैं, तो हमारे अम्मी हमारे अब्बा क्या पूछते हैं कि कुछ खाते हैं क्या, तो वहीं पर ठहर के खाने की कोशिश नहीं करना, नहीं बांध कर लो, पार्सल लो, हम घर में खाएंगे। या फिर कुछ होटल है ऐसा पर्दा वगैरह उसको लगा है, तो वहाँ पर अंदर बैठकर खाने की क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। बीच सड़क पर, चौराहे में, बाज़ार में लोगों का आना जाना जहाँ पर है, वहाँ पर बैठकर खाने पीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उससे क्या करना चाहिए? बचने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कोई ज़रिया नहीं है क्या होटल है बैठकर खा सके, या फिर कुछ हमको जल्दी है कहीं पर जाना है, इस वजह से कहीं पर एक जगह हम चाय पी लिए, चाय बिस्किट खा लिए, या फिर कोई होटल में जल्दी जल्दी में खा कर चले गए, वो बात और है। लेकिन जहां हम अपने को वक्त मिला है, जहां हम लेकर वो चीज़ घर में खा सकते हैं या फिर होटल के अंदर बैठकर खा सकते हैं, वो चीज़ खुले तौर पर लोगों के सामने खाने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है? बाज़ार में खाना क्या है? कम दर्जे की निशानी है। बाज़ार में हमको लोग देखते रहते हैं, करते रहते हैं, कैसा खा रहा क्या खा रहा, और कुछ चीज़ ऐसी भी रहती है, क्या रहती है कि हम खा रहे हैं खाते रहते हैं, लोग हमको देखते हैं, अपने को क्या लगती? नज़र भी लगती। क्या लगती? नज़र लगती कि नहीं लगती? बाहर खाया रहेंगा, किसी की नज़र लगी रहेंगी करके पेट दुख रहा करके तुझको बुखार आई, बोलते कि नहीं बोलते? नज़र भी उतारते हैं घर में, उतारते कि नहीं उतारते? कुछ लोगों के घर में क्यों उतारते हैं? क्योंकि लोगों के सामने खाए पे सूरत है। तो हमेशा उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। वो एक दुआ हम पढ़े हैं, देखो, हर बला से महफूज रहने की दुआ, नवीन दुआ में, वो क्यों पढ़े? वो इसी वजह से कि किसी की नज़र, बुरी नज़र नहीं लगना, वो बुरी नज़र ना लगने की दुआ वो याद कर लो, हमेशा वो दुआ पढ़ो, अपने पर दम करो, और जब भी घर में से बाहर निकल रही तो वो दुआ पढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करो। तो यहाँ तक ये हदीसा 9 हदीसे तक हुए हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। इंशाअल्लाह आने वाले अगले हफ्ते या फिर उसके 15 दिन के बाद 10वीं हदीस से इंशाअल्लाह पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। जो भी बोला है याद रखो कि वज़ू नमाज की कुंजी है, हमेशा वज़ू में रहने की कोशिश करो। 24 घंटे में से 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना तुमसे मुमकिन हो सके, सुन रहे नहीं सुन रहे, जितना तुमसे मुमकिन हो सके वज़ू में रहने की कोशिश करो। और दुआ, हमेशा दुआ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, दोस्तों अहबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगने की कोशिश करो। हमेशा कुरान की तिलावत करते रहो, जितना भी अपने को वक्त मिला है। रोज़ का अगर 1 पारा होता है तो 1 पारा पढ़ो, 1 पारा नहीं होता, 1 रुकू होता है तो 1 रुकू पढ़ो। और हया करना, हयादार इंसान बनने की कोशिश करो। अगर हम लोगों से हया करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में हमारा मकाम व मर्तबा क्या होगा? बढ़ेगा। और बाज़ार में खाने से अवॉइड करो, तर्क करने की कोशिश करो कि बाज़ार में नहीं खाना है, लोगों के सामने हमको नहीं खाना है। यह हदीसा है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें हमें इरशाद फरमाई हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हदीस पर, हर कौल पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह की बारगाह में मैं यही दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। जो भी हदीसें यहाँ पर पढ़ी गई हैं, सुनी गई हैं, समझाई गई हैं, पढ़ने में, सुनने में, समझने में या फिर समझाने में किसी भी किस्म की गलती हुई होगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उसे माफ़ अता फ़रमाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा हदीसें पढ़ने की, उसको समझने की, उस पर अमल करने की अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाएँ। शाही अली रज़ा अरबी मदरसे में जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं हदीस पढ़ने के लिए, हदीस सुनने के लिए, हदीस समझने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला मेरे और जितने भी यहाँ पर बच्चे बैठे हैं और जितने भी आने वाले वक्त में ये लोग वीडियो देखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों के अमल में
उम्र में, रोज़ी में बरकत वसात अता फ़रमाएँ। और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को उम्र दराज अता फ़रमाए, नेक उम्र अता फ़रमाए। आज के दर्स में, बोलने में, सुनने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला महज़ अपने फ़ज़ल व करम से उसे माफ़ अता फ़रमाए। बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा हदीसें पढ़ने की, हदीसें सुनने की, उसको समझने की, उस पर अमल करने की और हदीसें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।